बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी नाहिद कुरैशी फ्रॉम बी जान व्लॉग। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आजकल आपको पता है छोटी बातें जो मैं आजकल आपके साथ शेयर करती हूँ, तो मैंने हमेशा से कहा है कि एक छोटा सा पॉइंट भी अगर किसी के माइंड में आ जाए, कोई छोटा सा उस पॉइंट पे भी अमल कर लेगा तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। पूरा माशरा भी यानी कि बड़ा ही सुधर जाएगा, सब मसले मसाइल हल हो जाएंगे, पूरे पूरे ख़ानदान सुधर जाएंगे। ठीक है जी। तो आज की छोटी सी बात, छोटी सी टिप है माओं के लिए आज स्पेशल। ठीक है जी। पहले मैं बच्चियों के लिए वो मैंने एक बात की थी, आज की जो मेरी बात है वो माओं के लिए है। और माओं के लिए स्पेशल ये बात है कि जो जो माएँ हैं जिनके माशाल्लाह एक से ज़्यादा बेटे, जिनके 4 हैं, 3 हैं, 5 हैं, 2 हैं, तो जब भी वो अपने बेटों की शादी करें ना, अगर अल्लाह ताला उनको तौफीक दे, अल्लाह पाक उनको दे, उनका अपना घर है, कुछ है, तो स्टार्ट से ही अपने बेटों को बताएं ये किचन और बात ये बेटा आपका है, दूसरे बेटे का, ये तीसरे का, ये चौथे का है। इससे ये होगा, क्योंकि अब जो टाइम चल रहा है ना वो ऐसा टाइम है कि अब कोई भी उस तरीके से नहीं रहता। अगर 4-4 5 में बहुएँ आ रही हैं, ज़ाहिर बात है हर एक का एक अलग अलग माहौल है, अलग अलग माहौल से आती हैं लड़कियाँ। कोई आउट ऑफ फैमिली होती है, कोई फैमिली की भी होती है, तो हर एक फैमिली की भी होती है ना, तो फिर उनका यही होता है, हर एक का माहौल अलग अलग होता है। तो फिर इस तरह से मसले मसाइल होते हैं। किसी का कुकिंग का तरीका अलग होता है, किसी का मतलब आपको पता है हर तरह की मतलब मसले मसाइल जो घरों में होते हैं ना वो सब के मुख्तलिफ होते हैं। तो फिर यही बातें वजह जो है ना वो फिर मसले मसाइल का शिकार हो जाती हैं। ख़वातीन ही से ये मसले मसाइल शुरू होते हैं, बच्चों तक पहुँचते हैं, और फिर ये जो मोहब्बतें होती हैं ना वो नफ़रतों में बदल जाती हैं, बच्चों में कन्वर्ट हो जाती हैं। बड़ों की लड़ाई झगड़े फसाद ये सब कुछ फिर बच्चे इनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो बच्चों को तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, अपनी स्टडीज़ पे वो करना चाहिए फोकस। वो फिर बच्चे तेरे मेरे और इस पर वो शुरू हो जाते हैं। तो उसके लिए बेस्ट यही है कि जो बड़े होते हैं, जो बुज़ुर्ग, तो उनको सही तरीका यही अपनाना चाहिए कि तमाम बेटों को शुरू से ही अलग अलग करना चाहिए। क्योंकि अब जो दौर जा रहा है वो कंप्रोमाइज़ करने का नहीं है। हम लोगों ने जो कंप्रोमाइज़ करी है कि हमारे टाइम तक, अब तक के टाइम तक लोगों ने कंप्रोमाइज़ किया ना वो हो गया। लेकिन आगे की नस्लें ऐसी नज़र आ रही है बहुत से, मैं तो बच्चों को देख रही हूँ जिनकी फैमिली में होता भी है तो फैमिली से बाहर शादियाँ करते हैं या कुछ भी होता है, जो भी मसले मसाइल होते हैं आपको पता है हर एक का अलग अलग तौर तरीका होता है। फिर ये मैं ये नहीं कहती कि माएँ जो है वो अपने बच्चों को अलग अलग करके तो माएँ अकेले रह जाए, ये नहीं होता। माँ तो ये होता है ना कि सब, जहाँ माँ का दिल चाहेगा, जिस बेटे के साथ दिल चाहेगा, अगर एक ही घर है अलग अलग बच्चे, तो प्यार मोहब्बत कायम रहता है। वो प्यार मोहब्बत से एक दूसरे को इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं, एक दूसरे के पास बैठते हैं, तो वो मोहब्बत जो है वो कायम रहती है। मैंने ये देखा, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रही हूँ और मुझे ये बेस्ट लगा है। सिर्फ इस वजह से नहीं, मैं भी माँ हूँ ना, मेरे माशाल्लाह 2 बेटे हैं। अगर मेरे पास हुआ भी तो फिलहाल तो मैं रेंट के मकान में रहती हूँ, लेकिन मैं वैसे यही प्लान करती हूँ, अगर मैंने अपना अपना घर हुआ, अल्लाह ताला ने तौफीक दी, अगर हुआ तो फिर होना यही चाहिए कि दोनों का अलग किचन अलग अलग हो। माँ जिसके पास मर्जी चाहे बैठे खाए पिए, जहाँ माँ की लाइफ इतनी होनी चाहिए कि सब जो अब किचन के टाटा भाई भाई करे, अब दूसरे आने वाली के हवाले कर दे, और तसल्ली से आराम से ठंडे दिल से। उसके बाद माँ का काम ये होता है, माँ बेड पे हो और उनको हर चीज़ बेड पे प्रोवाइड की जाए। ठीक है, फिर उनको दी भी जाती है, ऐसी जगह पे किया भी जाता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब हर चीज़ अगर हम बिल्कुल अपने ही वो हाथ में लेके बैठे रहेंगे तो वो मसले मसाइल ही बन जाते हैं। एक एज होती है ना हर एक की। तो कहना ये था कि माँओं को जो ये है कि आराम करना चाहिए, मज़े करने चाहिए, और बहू को चाहिए हो मतलब बेड पे दे अपनी माँ को। ज़ाहिर बात 2 है, अगर 3 है, 4 है, जितने भी हैं, तो वो उनको खाना पीना सब कुछ उनको वहीं प्रोवाइड करें और वो सब चीज़ों से उनकी छुट्टी हो जाए। और जो औलाद है उनमें आपस में प्यार मोहब्बत रहता है, वो एक दूसरे को इन्वाइट करते हैं अपने अपने घरों में। और शुरू से अगर एक किचन है तो होता यही है एंड तक, अगर 2 साल 4 साल 6 साल 8 साल 10 साल, एंड यही होता है कि आपस में मसले मसाइल है कि एक के बच्चे कितने हैं, कि कितने हैं, कि फैमिली में किस तरह आया गया है, ज़ाहिर बातें लॉज ये वो जो कोई भी आया गया होता है, फिर ये मसले मसाइल बन जाते हैं। और फिर आपस में लड़ाई झगड़ा करके जो अलग होते हैं औलाद, फिर नस्लों तक ये जो नफ़रत चलती है ना, मुझे इससे बहुत डर लगता है। मैं इसलिए कहती हूँ कि स्टार्ट से ही ऐसा करना चाहिए कि प्यार मोहब्बत कायम ही जब भी रहता है, जब अपने अपने बच्चों को माँ एक बता दें कि ख़ास ये आपका किचन है, ये है, ये है। माँ की मोहब्बत अपनी जगह, माँ के साथ तो मोहब्बत बच्चे करेंगे। माँ के साथ तो ये नहीं कहा कि मैंने कि माँ को छोड़ दें, माँ तो सबके साथ रहेगी ना, जितने बच्चे माँ सबके साथ रहेगी। माँ को तो ऐश करना चाहिए, सबको अपनी माँ को जगह। तो माँओं की तो बिल्कुल ऐश ही ऐश है, मज़े ही मज़े, और घर में भी सुकून होगा। देखिए आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग किचन होगा। जो बहू जिस टाइम उठ रही है, जितने उसके मियाँ की इनकम आ रही है उसके मुताबिक वो सेविंग भी करेगी, वो अपना बनाएगी भी, करेगी भी, साथ उस जगह पे खाना मिल रहा है घर में, ना चक चक ना बक बक। और बच्चों में भी अच्छा वो प्यार मोहब्बत कायम रहता है, और नस्लें भी बहुत अच्छी रहती हैं। पढ़ी लिखी नस्लों के लिए बहुत ज़रूरी है कि लड़ाई झगड़े से दूर हो जाए। ये बहुत ज़्यादा जो आपस में खिंच होती है ना, ये बच्चों को बहुत ख़राब करती है, बच्चे बहुत ख़राब होते हैं। तो बेहतर है कि इन चीज़ों को अवॉइड किया जाए और इस पे अमल किया जाए कि अपने बच्चों के लिए, सब के लिए सेपरेट निज़ाम। हमारा मज़हब भी कहता है, कोई हमारे मज़हब में नहीं। मैं माँ हूँ ना, मेरे बच्चे हैं ना, मैं भी यही कहती हूँ। मेरे बेटे माशाल्लाह 2 हैं,
तो अल्लाह ताला ने जब दिया तो मैं इनका फिर अलग अलग करूँगी, बजाय इसके कि बाद में नफ़रत से अपने किचन अलग करें। प्यार मोहब्बत से पहले ही वो एक दूसरे को शुरू से अलग अलग हो किचन, तो एक दूसरे को प्यार मोहब्बत से बुलाएं अपने घरों में, एक दूसरे के साथ मिल के कहीं जाए आए। तो इससे मेरा ख्याल है माओं को खुश ही होना चाहिए। तो बहुत ही कम ऐसी माएँ होती हैं जिससे खुश नहीं होती, वरना इससे खुश होना चाहिए कि अपनी औलाद इकट्ठी है। तो औलाद का ना चाकी जो माँ बाप को ले डूबती है। तो फिर दुआ करने वाले हाथ भी ज़रूर उठते हैं, क्योंकि बुज़ुर्गों ने इतना अच्छा दिया होता है। मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ कि जो मेरी वालदा है ना, तो वो ऐसा उनका सिलसिला है कि जो मेरी दादी अम्मा थी, अल्लाह जन्नतुल फिरदौस में जगह दे, बेहद अच्छी, मतलब अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करें। वो ऐसी खातून थी, मतलब देखें ना कि वो सास को याद करे, अगर बहू इतने ज़माने के बाद तक अपने बच्चों को, अपने पोता पोती को अपनी सास की मिसालें दें कि हमारी सास ऐसी थी। वो ऐसे करती थी कि हमारी माँ को कहती थी कि अच्छे से अच्छा पहनो, अच्छे से अच्छा खाओ पियो शुरू से ही। तो इससे क्या होता था कि वो देखें आज वो याद करती हैं, आज वो नहीं है दुनिया में। तो हमारी वालदा उनके लिए जब कुरान पाक पढ़ती है ना, तो मेरी वालदा पढ़ती है, वो उनकी बहू थी, वो आगे से मेरे बच्चों को भी कहती हैं कि आपकी परदादी हैं, आप लोगों ने उनके लिए पढ़ना पढ़ाना है। तो मैं ये कहती हूँ कि वो वही औरतें इस चीज़ की मुस्तहिक होती हैं जिन्होंने ऐसा किया होता है। वो ज़रूर डिज़र्व करती हैं, दुआएँ भी उनके लिए कुरान पाक भी पढ़ा जाता है, क्योंकि वो डिज़र्व करती हैं ना। ज़ाहिर बात है, उन्होंने इतनी मोहब्बत दी होती है और इस तरीके से रखा होता है कि कौन अपनी बहू से कहता है कि जाए जी। वो अच्छे से अच्छा कहती थी अपनी बहू को, पहने ओढ़ें, घूमे फिर, मेरे बेटे उनको घुमाएं फिराएं, सैर सपाटे कराएं। और बहुएं क्या, बहुएं अगर खाना ही दे देती तो उनकी दुआएं नहीं ख़त्म होती थी। वो इतनी दुआएं देने वाली कि मैं बता ही नहीं सकती। तो इसी तरह होना चाहिए। तो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं भी मतलब इसी तरह हूँ, सब ऐसे ही होना चाहिए। तो बड़ी बड़े अच्छे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनके लिए दुआएं बुज़ुर्ग सभी अच्छे होते हैं। खैर ये बात नहीं होती, हम लोग खुद ही ऐसे होते हैं बाज़ का। ज़ाहिर बात है, आपको पता है इतना हम लोगों में क्या कह सकते हैं, ज़र्फ़ नहीं है, ये कहना चाहिए ना। आजकल की नस्ल में मतलब ज़र्फ़ नहीं है। तो बुज़ुर्ग बनेंगे हम तो ज़ाहिर बात है, हम अपना ज़र्फ़ दिखाएंगे तो हम बुज़ुर्ग अच्छे बनेंगे। वरना एज का बड़ा होना छोटा होना मैटर नहीं करता। और सब अपने अपने बच्चों को यही करें, जहाँ जहाँ 2 2 4 4 5 5 6 6 बच्चे हैं, बेटे हैं, माशाल्लाह उनकी शादियाँ करते जाएँ, सबको अपना अपना किचन करते जाएँ। माएँ बैठ के ऐश के खाएँ, और बेटे अलग अलग हैं, वो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहेंगे, आपस में एक दूसरे को पूछेंगे। फिर 2 साल बाद 4 साल बाद आपस में एक दूसरे को पकड़ के खींचातानी होगी। तो इस खींचातानी से बचना है तो स्टार्ट ही अच्छा लें, स्टार्ट अच्छा लेना है। तो मेरी बात पर अमल करें। तो उम्मीद है कि आज छोटी सी आज की बात आपकी समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई होगी तो आप लोग अमल करें, अमल करेंगे तो 1% भी अमल कर लेगा तो मेरे लिए ये बात बहुत अच्छी होगी। तो चलिए आपसे जाते हैं इजाज़त, चलते हैं हम। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो तक। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।